नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एनडीए में अभी एक सीट को लेकर जो है चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई है और वो सीट है कुम्हरार विधानसभा सीट। जी हां, कुम्हरार विधानसभा सीट से जब से अनाउंस हुआ है कि अरुण कुमार सिन्हा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और उनको इस बार भाजपा टिकट नहीं देने वाली है, तब से इस सीट को लेकर अड़चन और ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, आपको जैसा कि याद ही होगा कि अरुण कुमार सिन्हा ने अपने ट्विटर के माध्यम से ये कहा था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं प्रत्याशी के तौर पे। भले ही वो भाजपा में रहेंगे, कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं एक तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया है और जब तक भाजपा अनाउंस करे उससे पहले ही अरुण कुमार सिन्हा ने अपने साइड से अनाउंस कर दिया कि हम इस सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं वहां की जनता भी अरुण कुमार सिन्हा से नाराज थी और अरुण कुमार सिन्हा जो है करीब 4 बार के विधायक रह चुके हैं वहां से, जिसकी वजह से जनता भी जो है उनसे एक तरीके से उब गई थी। जनता का कहना था कि वहां पे काम नहीं हो पा रहा है अरुण कुमार सिन्हा से और उनका उम्र भी काफी ज्यादा था। इसी वजह से भाजपा ने डिसाइड किया था कि इस बार उनको टिकट नहीं देगी। लेकिन अब जो मामला अटा हुआ है वो है कायस्थ समाज को लेकर। देखिए, कायस्थ के जितने भी उम्मीदवार खड़े थे वहां से उन सभी को भाजपा ने साइड कर दिया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहां के, जो कायस्थ समाज है, वो काफी ज्यादा नाराज है और कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा जोरों पर है कि भाजपा ने जातीय समीकरण के नाम पर अपनी उस पहचान को कमजोर कर लिया है जिसे कायस्थों के समर्थन ने दशकों तक मजबूत बनाया था। इसी राजनीतिक असंतोष के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने एक बड़ा दांव खेला है। जनसुराज ने कुम्हरार सीट से बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ, लेखक और शिक्षा जगत की प्रतिष्ठित हस्ती प्रोफेसर केसी सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। 4 विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति, 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक और पटना विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर सिन्हा कायस्थ समाज से आते हैं। जनसुराज का यह फैसला भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि यह सीट पर जातीय और बौद्धिक दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। भाजपा के अंदर से मिल रही जानकारी के अनुसार पार्टी प्रोफेसर सिन्हा के मुकाबले संजय गुप्ता को टिकट देने की तैयारी में है। इससे कायस्थ वर्ग में असंतोष और ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर कई भाजपा कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि जिस सीट पर कायस्थों की जनसंख्या निर्णायक है, वहां उनकी उपेक्षा क्यों की जा रही है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक बनावट को देखें तो कायस्थ परिवार अब भी यहाँ प्रभावशाली भूमिका में है। इस इलाके की अगर बात की जाए तो हर इलाके में कायस्थों की अच्छी खासी आबादी है और वहीं उनके सामाजिक आयोजन और सांस्कृतिक उपस्थिति लगातार बनी हुई है। बावजूद इसके भाजपा इस सीट को टेकन फॉर ग्रांटेड मान रही है। यही बात कायस्थ समाज को सबसे अधिक खल रही है। इतिहास गवाह है कि भाजपा और पूर्व जनसंघ के निर्माण में कायस्थ समाज की भूमिका केंद्रीय रही है, लेकिन पिछले 2 दशकों में धीरे धीरे कायस्थ बहुल सीटों पर वैश्य और अन्य जातियों को टिकट देने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, गया और पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में कायस्थ समाज की मजबूत उपस्थिति के बावजूद अब उनकी राजनीति भागीदारी घट गई है। अगर बात की जाए दीघा क्षेत्र की तो यहाँ से ठाकुर प्रसाद और नवीन सिन्हा की सीट पर संजीव चौरसिया आ गए हैं। मोतिहारी में कायस्थों की सीट पर प्रमोद कुमार आ गए हैं। कटिहार के जगबंधु अधिकारी की सीट पर तारकिशोर प्रसाद आ गए हैं और भागलपुर में विजय कुमार मित्रा की सीट पर अश्विनी चौबे आ गए हैं। दरभंगा में शिवनाथ वर्मा की सीट पर संजय सरावगी आ गए हैं और मुजफ्फरपुर विधानसभा कायस्थ बहुल होते हुए कभी कायस्थ को टिकट नहीं मिला है। पूर्णिया विधानसभा में कायस्थ विधायक होते थे, वहां उनका टिकट काटा गया। गया विधानसभा कायस्थ बहुल होते हुए कभी कायस्थ को टिकट नहीं मिला। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा के इस रवैये ने कायस्थ मतदाताओं में गहरी असंतुष्टि पैदा कर दी है। वहीं जनसुराज पार्टी ने इस असंतोष को समझते हुए अपने उम्मीदवार चयन में रणनीतिक समझदारी दिखाई है। प्रोफेसर केसी सिन्हा जैसे शिक्षित और प्रतिष्ठित चेहरे को उतारना न केवल जातीय गणित को प्रभावित करेगा बल्कि भाजपा के वैचारिक आधार को भी चुनौती देगा। बीजेपी के पुराने समर्थक अब खुलकर यह कहने लगे हैं कि पार्टी की दबंग राजनीति और जातीय समीकरणों की मजबूरी ने इस वैचारिक एकता को तोड़ा है जिसे कायस्थों ने वर्षों से साधा था। वे अब खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा ने समय रहते इस नाराजगी को दूर नहीं किया तो इसका असर सिर्फ एक सीट पर नहीं बल्कि पूरे बिहार के वोट पैटर्न पर पड़ेगा।
कायस्थ समाज आरएसएस और भाजपा के वैचारिक समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उनमें असंतोष का स्वर तेज हो रहा है। खासकर युवा पीढ़ी का भाजपा से मोह भंग हो रहा है। कई वरिष्ठ राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस स्थिति पर व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान लेना चाहिए। यदि भाजपा कायस्थ विमुख नीति पर पूर्ण विचार नहीं करती है तो यह असंतोष बिहार से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है। तो देखा आपने कि कुम्हरार में कायस्थ समाज को लेकर किस तरीके से अड़चन बनी हुई है। लगातार जिस तरीके से भाजपा जो है कायस्थ लोगों को सीट नहीं दे रही है, या यूं कह लीजिए कि कायस्थ नेताओं को सीट नहीं मिलता है, टिकट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो कायस्थ समाज है वो काफी ज्यादा भाजपा से नाराज है कि भाजपा जो है उन इलाकों में भी जहां पर कायस्थ ज्यादा है, कायस्थ वोटर्स ज्यादा है, वहां पर भी कायस्थ नेता को सीट नहीं दिया जा रहा है, टिकट नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि कुम्हरार विधानसभा सीट से भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। भाजपा जो है कायस्थ नेता को उतारने की बजाय किसी और को उतार रही है, जिसकी वजह से जो कायस्थ समाज है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।